हाय। अभी तक हमने टैली में कई छोटे-छोटे चीज़ों को सीखा है और समझा है, जैसे कंपनी बनाना, कंपनी को मॉडिफ़ाई करना, ओपन करना, बंद करना, पासवर्ड लगाना, पासवर्ड को चेंज करना, ऐसे कई चीज़ें मैंने अभी तक सारा चीज़ कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे टैली को हम लोग बिज़नेस में यूज़ करते हैं, बिज़नेस के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो बिज़नेस के अकाउंट को जब हम मेंटेन करेंगे तो बिज़नेस के सिनेरियो को लेकर के हम कुछ आज समझने वाले हैं। तो सपोज़ मान के चलिए किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए? पैसा। पैसा के बिना तो कोई बिज़नेस चल नहीं सकता। तो पैसा यानी कि कैश, मेरे पास कैश होना चाहिए किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। अब सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना कि मुझे एक शूज़ फैक्ट्री खोलना है। ठीक है, मेरे पास एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं सक्सेस कर सकता हूँ। तो इस शूज़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए मेरे पास एक कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल का मतलब क्या है? पूँजी। जिस पूँजी से हम बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी को कोई एक छोटा-सा दुकान भी खोलने के लिए ना एक कैपिटल तो चाहिए। कैपिटल का मतलब पूँजी से है, मतलब पैसा। तो स्टार्टिंग में हम जो इन्वेस्ट करेंगे बिज़नेस में, उसको चलाने के लिए, वो पूँजी तो मुझे कम से कम चाहिए। तो सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना कि शूज़ फैक्ट्री के लिए मुझे 30 लाख का रिक्वायरमेंट है। अगर 30 लाख मेरे पास होता है, तो मैं ये शूज़ फैक्ट्री को चला सकता हूँ। बट क्या है कि मेरे पास आइडिया तो है, बट मेरे पास अभी 30 लाख पैसे नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो बैंक लोन, या तो हम बैंक से लोन ले लें, और सेकेंड क्या है कि हम पार्टनर का तलाश करें। कोई ऐसा पर्सन जो मेरे साथ मिल करके मेरे आइडिया पे काम करे और मेरे आइडिया पे वो अपना पैसा भी लगाए। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ना कि एक सत्यम है और सत्यम के पास टोटल 10 लाख रुपया है, बट उसे रिक्वायरमेंट कितने का है? 30 लाख रुपए का। तो वो सपोज एक शिवम को खोजा, और शिवम भी इसके आइडिया पे अपना पैसा लगाने को रेडी हो गया। वो भी बोल रहा है ना कि हम 10 लाख रुपए हम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो पार्टनर का मिला करके टोटल कैपिटल कितना हो गया? 20 लाख। तो एक पार्टनर और सपोज आया, एक करण आया और ये बोला ठीक है, जो 10 लाख का रिक्वायरमेंट है वो मैंने लगाया। तो ये तीन पार्टनर मिल करके 10-10 लाख लगा करके एक बिजनेस को चला रहे हैं, एक शूज का फैक्ट्री को ओपन कर रहे हैं। तो ये तीन लोग बिजनेस में क्या हो गए? पार्टनर हो गए। तो ये तीनों लोग के पास प्रॉफिट का भी हिस्सा जाएगा और लॉस का भी हिस्सा जाएगा। जब ये बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो बिजनेस का प्रॉफिट भी ये तीनों का होगा और लॉस भी ये तीनों का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या आ रहा है? एक आ रहा है आपका कैपिटल। तो जब किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो स्टार्टिंग में पूंजी लगता है ना, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? टैली में जाएंगे और ये तीनों का एक अकाउंट खोलेंगे। अब ये तीनों का अकाउंट क्यों खोलेंगे? तो पहले हम उसको समझते हैं। तो सपोज हम ऐसा मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए ये लगा रहा है, उसी तरीके से 10 लाख रुपया ये लगा रहा है और 10 लाख ये लगा रहा है। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं ना कि 10-10 लाख रुपया लगा करके 30 लाख में मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसका टोटल 30 लाख आ गया। अब एक साल चलने के बाद ये कंपनी जो है ना एक प्रॉफिट जनरेट करके दिया। वो प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपया। ठीक है, तो जब 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट पे हिस्सा ये प्रॉफिट किसके अधिकार में जाएगा? तो ये तीनों पार्टनर के हक में जाएगा। अब ये तीनों पार्टनर क्या करेगा? इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो जब तीनों का कैपिटल इक्वल है तो वो इक्वल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे आपका 1-1-1, तो मेरा जो रेशियो निकल के आता है ना, वो 1:1:1 आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 लाख को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहला पार्टनर का कितना शेयर होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 लाख लेंगे, इंटू 1 करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो यहाँ पे पहले पार्टनर का जो प्रॉफिट निकल के आया 66,000
666 लगभग इतना ही आ रहा है। और दूसरे पार्टनर का भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि कैपिटल सेम है। तो यहाँ पे 2 लाख इंटू 1 डिवाइड 3, तो इसका भी सेम आ गया और इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो तीनों का प्रॉफिट जो रेशियो हम लोग शेयर किए ना तीनों में इक्वल पार्ट में, अगर इसका हम टोटल करें तो ये टोटल प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। मतलब ये तीनों को मिला करके मेरा 2 लाख जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही हुआ है। अब आगे क्या होगा, हो सकता है कि आगे चल के इसको और भी प्रॉफिट होगा। तो दिन ब दिन क्या होना है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उस हिसाब से ये लोग का कैपिटल बढ़ता जाएगा। 1 साल के बाद क्या हुआ कि सत्यम का जहां कैपिटल 10 लाख था, अब उसका कैपिटल कितना है, तो 10,66,667 रुपया। उसी तरीके से ये लोग का भी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ये तीनों का अकाउंट क्यों खोलेंगे कंपनी में, अकाउंट इसीलिए खोलेंगे क्योंकि आज के डेट में किस पार्टनर का कितना कैपिटल है हम एक बैलेंस देख सकें। और वो बैलेंस हम तभी देख पाएंगे जब ये तीनों का सेपरेट सेपरेट अकाउंट होगा। जैसे आपका बैंक में एक बैंक अकाउंट होता है, तो आप बैंक अकाउंट में तो देख पाते हैं ना कि मेरे बैंक में आज के डेट में क्या बैलेंस है। और अगर आपका HDFC में बैंक है, SBI में भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो फिर यहाँ पे होगा क्या कि आपका तीनों में तो अलग अलग स्टेटमेंट आएगा, तीनों में अलग अलग बैलेंस दिखेगा क्योंकि तीनों आपका सेपरेट अकाउंट खुला हुआ है। उसी तरीके से जब हम इसका एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, सत्यम का, शिवम का और करण का, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों का अलग अलग एक बैलेंस दिखेगा, फाइनल बैलेंस की इसका आज के डेट में इसका कैपिटल कितना है। अब इसका कैलकुलेशन हम क्यों करेंगे, सपोज 10 साल के बाद कोई एक पार्टनर सरेंडर करता है कि नहीं अब हम इस बिजनेस में नहीं रहेंगे, तो जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मुझे वापस चाहिए। तो क्या शिवम अगर सरेंडर कर रहा है तो शिवम जो 10 लाख रुपए लगाया था वो 10 लाख लेके निकल जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि 10 लाख के बाद इसका कैपिटल का वैल्यू 10 लाख नहीं है। हो सकता है कि 10 साल के बाद इसका कैपिटल का बैलेंस 1 CR हो जाए। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम ये तीनों का अलग अलग अकाउंट खोलेंगे और हर साल प्रॉफिट को या लॉस को या फिर जो भी इसका कमीशन होगा, इसके कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा, हर चीज को हम इसके अकाउंट में डिपॉजिट करते जाएंगे। तो 10 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद हमको एक फाइनल बैलेंस मिलेगा कि कोई भी एक पार्टनर, सपोज शिवम का ही अगर बात करें तो शिवम का आज के डेट में क्या बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तो अगर ये छोड़ के जा रहा है तो मुझे इसको क्या पे करना पड़ेगा कंपनी से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि चीजें कैसे काम करती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों पार्टनर का हम लोग सबसे पहले टैली में जाएंगे और एक लेजर ओपन करेंगे। तो हम लोग यहाँ से टैली ओपन किए और लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। ये एक गेटवे ऑफ टैली है जो कि जब भी हम कंपनी ओपन करते हैं तो मेरा सबसे पहला जो स्क्रीन होता है ना, ये गेटवे ऑफ टैली का होता है। अब गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्रिएट का। तो ये क्रिएट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको काफी सारा ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम लोग लेजर को समझेंगे कि लेजर में हम लोग क्या करेंगे, लेजर में एंटर करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो नाम में क्या लिखेंगे, तो ये पार्टनर का नाम जैसे सत्यम है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्यम कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे केवल हम सत्यम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बट क्या है ना कि आगे चल के आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सत्यम के नाम से ऐसा हो सकता है ना कि बिजनेस का पार्टनर भी हो और सत्यम के नाम से कोई कस्टमर भी आ जाए। तो उस समय आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सत्यम का जो मैंने अकाउंट खोला था वो मेरे बिजनेस का ऑनर है या फिर कस्टमर है। तो जब हम सत्यम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तो क्या होता है कि हम कभी भी देखेंगे तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मेरा सत्यम कैपिटल अकाउंट बिजनेस का ऑनर का लेजर है। ठीक है, तो ये जो नाम है ना, नाम में हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो वो हम खुद के समझने के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पे सत्यम लिखिए, शिवम लिखिए, कुछ भी लीजिए, ये आपके समझने के लिए है कि आप क्या लिख रहे हैं, कि आप देख करके इसको कभी भी समझ सके कि आप ये क्या बनाए थे, नाम क्या है, किसका नाम है और क्या है जो भी है। आप ये सीधा सा अगर मैं बात बोलूं तो ये नाम आप अपने समझने के लिए बना रहे हैं।
अब हम टैली को क्या समझाएंगे कि ये नाम क्या है। टैली केवल नाम दे करके तो कुछ नहीं समझ जाएगा ना। तो टैली को मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो सत्यम है ना, ये मेरे कंपनी का पार्टनर है, कंपनी का ऑनर है। तो वो बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग अंडर में जाएंगे और अंडर में हम लोग कैपिटल लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी हम कंपनी बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट टैली में यहाँ राइट हैंड साइड में 28 ग्रुप बना होता है। ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है टैली के तरफ से। तो इसी ग्रुप के अंदर मुझे सारे लेजर को पोस्ट करना होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, ये जो अंडर का ऑप्शन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर हम यहाँ पे सत्यम कैपिटल अकाउंट लिखें और इसको सपोज हम बैंक अकाउंट के अंदर डाल दें, यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट है, तो ये जो सत्यम कैपिटल अकाउंट है ना, ये आपका बैंक की तरह काम करने लगेगा। टैली इसको क्या समझेगा कि ये सत्यम कैपिटल अकाउंट बैंक का एक अकाउंट है, ना कि ये सत्यम आपका ऑनर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोस्टिंग ना सही करेंगे। अगर हम पोस्टिंग गलत करते हैं तो टैली हमें गलत रिपोर्ट देगा। जहां इसे हम लोग ऑनर समझ रहे हैं, पर टैली इसे बैंक अकाउंट समझेगा। तो हम लोग इसे ऑनर बताएं टैली को, उसके लिए हमें बताना होगा कि ये कैपिटल है। कैपिटल मतलब अभी मैंने बताया कि पूंजी है। तो हम लोग कैपिटल के अंदर डालेंगे और एंटर करके जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह आएगा। तो सत्यम का जो भी एड्रेस होगा वो आप डाल लीजिएगा। ये मैं ब्लैंक करके चल रहा हूँ। अब उसका जो भी स्टेट होगा, झारखंड, बिहार, कोई भी स्टेट होगा वो लेंगे। कंट्री तो इंडिया होगा और उसका पिन कोड जो भी होगा वो लेंगे। और यहाँ से हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम और कोई भी ऑप्शन को ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल नाम ले रहे हैं और नाम के बाद अंडर का ऑप्शन ले रहे हैं। बस अभी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप नाम लिखिए, नाम अपने समझने के लिए, और ये है क्या उसको समझाने के लिए टैली में जो अंडर का ऑप्शन होता है वो होता है। तो आप ये सही डालेंगे तो ये सही लेगा। तो हमने सत्यम को कैपिटल अकाउंट में क्यों डाला, क्योंकि सत्यम बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरीके से जो सेकेंड मेरा पार्टनर है वो कौन है, शिवम है। तो हम फिर से यहाँ क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ से लेजर में जाएंगे, लेजर में इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे शिवम कैपिटल अकाउंट। किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि शिवम भी मेरे बिजनेस का ऑनर है। तो इसको भी इस इंफॉर्मेशन के साथ सेव करेंगे। लास्ट जो मेरा पार्टनर बच गया वो कौन है, करंट कैपिटल अकाउंट। इसको भी किसके अंदर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के इसको हम सेव करेंगे। तो इस तरीके से हम बिजनेस के जो 3 पार्टनर थे ना, तीनों पार्टनर का मैंने कैपिटल बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि सपोज ये जो सत्यम है, शिवम है और करण है, ये क्या कर रहा है, बिजनेस में एक कैपिटल को ला रहा है। तो कैपिटल को बिजनेस में कैसे ला सकता है, दो ही ऑप्शन है ना, या तो कैश या तो बैंक। दो ही मोड हो सकता है ना कि वो बिजनेस में जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या तो कैश में कर रहा है या तो बैंक में कर रहा है। और तीसरा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। ये दो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अब मुझे यहाँ पे ये लेजर का तो रिक्वायरमेंट था, ये लेजर मैंने बना लिया। अब मुझे इसके साथ साथ एक लेजर और चाहिए, कैश या फिर बैंक। तो अगर हम यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं ना कि जो हमने अभी बनाया लेजर वो मुझे कहाँ दिखेगा। तो उसके लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाइए, यहाँ क्रिएट से मैंने बनाया था। अब जब हम डाउन करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको लेजर में जाना होगा। तो आप लेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे कैपिटल का एक ऑप्शन होगा नीचे में कहीं, हाँ दिखे, यहाँ पे रिजर्व कैपिटल है और कैपिटल के अंदर एक रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि करंट कैपिटल अकाउंट, सत्यम कैपिटल अकाउंट और शिवम कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों मेरा लेजर बन चुका है। इसके अलावा टैली में बाय डिफॉल्ट जैसे अभी मैंने बताया कि 28 ग्रुप बना होता है और इसके अलावा 2 लेजर भी बना होता है। अब ये 2 लेजर क्या क्या बना होता है, तो 2 लेजर, एक कैश का लेजर और एक प्रॉफिट एंड
लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में बनना होता है। ठीक है, तो मुझे कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 28 ग्रुप देता है, तो जब भी हम लेजर बनाएंगे तो यही 28 ग्रुप में से किसी ना किसी ग्रुप के अंदर बनेगा वो लेजर। तो अभी हमने कैपिटल का तो लेजर बना लिया। अब अगर पार्टनर कैश के थ्रू पैसा लाता है तो कैश का लेजर तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मेरा बना हुआ है, तो मुझे बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं। बट अगर कोई पार्टनर बैंक के थ्रू पैसा लाता है तो मुझे बैंक तो बनाना होगा। तो चलिए अब हम लोग बैंक बनाते हैं। तो अब बैंक बनाने के लिए बैक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम लोग फिर से लेजर में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम डालेंगे कि किस बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरा जो कंपनी है वो किस बैंक में है। तो हम यहाँ पे सपोज लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि मेरा जो कंपनी है वो बैंक ऑफ इंडिया से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने अब यहाँ पे लिखा, तो ये क्यों लिखा, अपने समझने के लिए। अब टैली को भी बताना होगा कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बैंक अकाउंट लेंगे। बैंक अकाउंट लेते ही आपको दिखेगा कि टैली मेरे से अकाउंट नंबर मांग रहा है, आईएफएससी कोड मांग रहा है, स्विफ्ट कोड मांग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी फिल करते हैं कि जैसे अकाउंट नंबर है तो 3332787 ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया। अब आईएफएससी कोड क्या है एसबीआई का, तो SBIN 1234118 ये मेरा आईएफएससी कोड हो गया। स्विफ्ट कोड क्या होता है, आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड में बस इतना अंतर है ना कि जब हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं, बट जब हम लोग डोमेस्टिक पेमेंट करते हैं तो आईएफएससी कोड का यूज करते हैं। मतलब अगर सीधा सा हम बोलें तो अगर मुझे इंडिया के बाहर पेमेंट करना है तो मुझे स्विफ्ट कोड का रिक्वायरमेंट होगा, बट अगर मुझे इंडिया में ही किसी को पेमेंट करना है तो आईएफएससी कोड का रिक्वायरमेंट होगा। तो पासबुक में आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, वहां से आप देख करके फिल कर सकते हैं। अब बैंक नेम में मेरा क्या होगा, जब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया तो यहाँ पे मुझे स्टेट बैंक ही लेना होगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ब्रांच क्या है, तो जैसे मेरा ब्रांच झुमरी तिलैया है तो आपका जो भी ब्रांच होगा आप वो ब्रांच डालेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है, तो मेरा जो बैंक है उसका एड्रेस क्या है, तो जो भी एड्रेस होगा हम यहाँ पे डालेंगे और लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम विदाउट एड्रेस डाले हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैंने बैंक बनाया वो मेरा बैंक बना है कि नहीं बना है। तो हम लोग बैक चलते हैं। अब मैंने कैसे बताया कि कैसे देखे हैं कि लेजर जो मेरा बना हुआ है वो कहाँ है। तो हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद मुझे दिखेगा कि यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का ग्रुप है। अब इस बैंक अकाउंट के ग्रुप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा दिख रहा है और यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर करण दिख रहा है, सत्यम दिख रहा है और शिवम भी दिख रहा है। तो मैंने जो भी अभी तक लेजर क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे अपने वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और लेजर को क्रिएट करेंगे, कुछ और टॉपिक को समझेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।